नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल एमएस अकेडमी में, जहां हम लोग जो है कि आज मोटर पढ़ने वाले हैं। यदि आपको याद हो तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था ट्रांसफार्मर के बारे में। ट्रांसफार्मर का यदि लेक्चर आपने नहीं देखा था, काफ़ी वंडरफुल लेक्चर था, कंटेंट भी जो है कि काफ़ी इंपॉर्टेंट था। इसलिए मैं प्रीवियस वीडियो की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप उसको देख लीजिएगा, जरूर देखिएगा। आज हम लोग डिस्कस करेंगे मोटर में, आपको मोटर दिखाऊंगा मोटर कैसा होता है। तो जब हम बात करते हैं मोटर की, तो मोटर बेसिकली सप्लाई जो हम लोग फेड कर रहे हैं मोटर को, तो मोटर उस आधार पे दो भागों में वर्गीकृत किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हम लोग। एक बोलते हैं हम एसी मोटर और एक को बोलते हैं डीसी मोटर, ठीक है। यानी एसी मोटर एंड डीसी मोटर हम लोग इस बेसिस पे जो हम सप्लाई दे रहे हैं उसके बेसिस पे मोटर को दो भागों में हम लोग अपनी सुविधा अनुसार बांटते हैं। एक एसी मोटर और दूसरा जो भी है डीसी मोटर, ठीक है। दूसरा है डीसी मोटर। सबसे पहले किसी भी पॉइंट को डिस्कस करने से पहले ये जान लेते हैं कि मोटर क्या है। तो मोटर वो इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। हम मोटर में क्या करते हैं, हम सप्लाई देते हैं, हम इनपुट के रूप में इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं और आउटपुट के रूप में हमें मैकेनिकल एनर्जी मिलती है। यानी हम सप्लाई देते हैं मोटर को, और मोटर क्या करता है, हमें एक रोटेटिंग जो है कि रोटेटिंग फील्ड प्रोड्यूस करता है। वो फील्ड जिससे हम लोग यदि कपल करते हैं कोई अपना जो है कि अपना रोटेटिंग पार्ट, जैसे कि जो भी अपनी कोई भी मिल हो गई वगैरह, तो वो उससे चलती है। कोई पंप सेट अगर हम लोग कपल करते हैं, पंप सेट चलता है। तो मोटर बेसिकली क्या करता है, जो भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अब हम इलेक्ट्रिकल सप्लाई जो है दो बेसिस पे दे सकते हैं, या तो हम उसको एसी दें या तो डीसी दें। तो एसी और डीसी देने के आधार पे हमने अपनी सुविधा अनुसार मोटर को दो भागों में बांट लिया है, एक एसी मोटर, एक डीसी मोटर। तो एसी मोटर का बात हम लोग कल करेंगे। वी विल टॉक अबाउट द एसी मोटर टुमारो। क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग क्या है, उनके पार्ट्स क्या क्या होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। जबकि जो डीसी मोटर है वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं और मैं दिखाने वाला हूं आपको डीसी मोटर। तो आइए हम शुरू करते हैं डीसी मोटर को। तो डीसी मोटर क्या है, तो डीसी मोटर एक ऐसा मोटर है जिसमें हम सप्लाई के रूप में डीसी मोटर देते हैं। डीसी मोटर बोले तो एक आपका प्लस होता है और एक होता है माइनस, यानी कि इसमें केवल दो फेस होता है, मतलब सिंगल फेस ही है। एक प्लस वाला टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल, और एक न्यूट्रल या जिसे नेगेटिव भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसे हम लोग बोलते हैं, इसे हम लोग मोटर में सप्लाई करते हैं। जैसे यहाँ पे एक मोटर का मैंने बनाया है, मैं इसको समझाऊंगा अभी, इसके बारे में चक्कर में आप न रहिए। चलिए मोटर, उम्मीद है आप समझ गए। मैं प्रैक्टिकली दिखाता हूँ मोटर क्या है। मेरे पास एक मोटर है, मेरे पास एक डीसी मोटर है बेसिकली, और डीसी मोटर से हम आपको समझाने का प्रयत्न करेंगे कि आखिर डीसी मोटर क्या है। देखिए ये रहा डीसी मोटर। जब हम बात करते हैं मोटर की या जनरेटर की, तो इसके दो पार्ट्स होते हैं। ध्यान से देखिएगा। आज मैं डीसी मोटर पढ़ाने वाला हूं, इसको आप समझिए। तो अगर मैं मिटाने की बात करूं, तो जो डीसी मोटर है अपना, उसको ही बस शुरू करते हैं हम लोग, ठीक है, क्योंकि डीसी मोटर ये डिस्कस हो पाएगा आज, ठीक है। तो डीसी मोटर क्या है, डीसी मोटर के दो पार्ट्स हैं। हम क्लासिफाई जब करते हैं तो डीसी मोटर के हमने दो पार्ट्स बना रखे हैं। एक को बोलते हैं रोटर और एक को बोलते हैं स्टेटर, ठीक है। नाम से ही तय है, विद द नेम इट इज वेल डिफाइंड। रोटर मतलब मोटर का वो पार्ट जो रोटेट करता है उसे रोटर बोलते हैं, और स्टेटर मोटर का वो पार्ट होता है जो कि क्या करता है, स्टेशनरी बना होता है, उसे हम स्टेटर बोलते हैं। स्टेटर और रोटर, उम्मीद है आप समझ गए। स्टेटर जो स्टेशनरी बना हुआ है, रोटर मोटर का वो पार्ट जो रोटेट करता है, जो घूमता है, जो चक्कर लगाता है। चलिए मैं एक एग्जांपल के तहत आपको दिखाता हूं, एक प्रैक्टिकल इलस्ट्रेशन करते हैं। चलिए ये रहा मोटर, एक डीसी मोटर है। देखिए ये डीसी मोटर है, ये स्टेशनरी पार्ट है मोटर का, इसे हम लोग स्टेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, ये स्टेटर है, और ये रोटेट करता रहता है। इसमें जो है, इसमें फील्ड बनाता है इसमें, अभी मैं बता रहा हूँ इसको, देखिए। और ये इसे रोटेट करता रहता है, तो ये रोटर हुआ। इसको हम क्या बोलेंगे, ये रोटर है। टोटल मिल के मोटर है। मोटर का एक पार्ट ये रोटर है जो रोटेट करता रहता है, इसमें रोटेट करता रहता है। जो स्टेशनरी बना हुआ है वो स्टेटर है। तो स्टेटर में क्या है, देख ली बेसिकली स्टेटर में देखिए, यदि आपको दिख रहा हो तो स्टेटर में क्या है, स्टेटर में मैग्नेट लगा हुआ है, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल, जैसे यहाँ लगा हुआ है, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। तो परमानेंट मैग्नेट जो है इसमें इस्तेमाल किया गया है इस स्टेटर में,
वो क्या करेगा, वो फील्ड प्रोड्यूस करेगा और फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, नॉर्थ से साउथ की तरफ होगी, नॉर्थ से साउथ की तरफ। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ ओनली। तो इसको हम लोग स्टेटर बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं रोटर, टोटल को रोटर बोलते हैं। अब रोटर में समझिए ये जो बाइंडिंग दिख रही है आपको, जो जल गया, ये मोटर जला हुआ है एक्चुअली। हुआ देखिए क्या कि इसमें जो है कि ये जो बाइंडिंग लगी हुई है कॉपर बाइंडिंग्स है, इसी को हम लोग बोलते हैं आर्मेचर। ये यहाँ जो दिखाया है हमने, ये देखिए ये रेड वाला तो अपना क्या है, वो कोर है। ये कोर को हमने दिखाया है रेड से, और कोर के ऊपर हमने बाइंडिंग को दिखा रखा है किससे, इस ब्लैक वाले कलर से। और वही देखिए नीचे आके यहाँ जुड़ा हुआ है स्प्लिट रिंग से, वो आके जुड़ा हुआ है। ये जो काला वाला आपको अर्ध जो है सेमी सर्कल जैसा दिख रहा है, इस सेमी सर्कल पार्ट को हम लोग स्प्लिट रिंग बोलते हैं। और जो रेड कलर का ये जो बॉक्स टाइप दिख रहा है, वो बॉक्स कहाँ है, वो बॉक्स यहाँ पे है एक्चुअली। अगर आप देख सकते हो तो देखिए, एक देखिए दोनों तरफ है। ये क्या है, ये रेड वाला कलर जो वाला जो है वही क्या है, दैट इज द ब्रश। वही ब्रश है जो रोटेटिंग, इस रोटेट कर रहा है। देखिए बड़ा, बहुत बड़ा एक लोचा है, समझिए कैसे, यहाँ जो है रोटेट कर रहा है और उससे हमें सप्लाई लेना है। अगर हम तार जोड़ के फिक्स करते हैं तो तार तो वो ट्विस्ट कर जाएगा, तार ट्विस्ट कर जाएगा। हम कैसे कलेक्ट कर पाएंगे, हम कलेक्ट नहीं कर पाएंगे, या तो हम सप्लाई नहीं कर पाएंगे। देखिए जनरेटर के केस में क्या होता है, हमें कलेक्ट करना होता है क्योंकि जनरेटर पैदा करता है, तो जनरेटर से हमें कलेक्ट करना पड़ता है। मोटर के केस में हमें देना पड़ता है। मोटर एंड जनरेटर आर बेसिकली अपोजिट इन नेचर। हम मोटर और जनरेटर को प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग एकदम बिल्कुल अपोजिट होता है, ठीक है। तो उम्मीद रखता हूँ ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो चुका होगा। इधर सप्लाई देते हैं, बाहर में जो है देखिए यहाँ से एक फेस यहाँ से दे देंगे, एक न्यूट्रल वाला यहाँ से, पॉजिटिव यहाँ न्यूट्रल यहाँ। खास ध्यान रखा जाता है इधर पॉजिटिव और न्यूट्रल का। यदि उसकी डायरेक्शन को बदल देंगे, पॉजिटिव में नेगेटिव और नेगेटिव में पॉजिटिव दे देंगे आप, तो होगा क्या, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ मोटर चेंज हो जाएगा, ठीक है। अभी एसी के केस में भी हम बात करेंगे कि हमें यदि डायरेक्शन ऑफ मोटर चेंज करना हो तो कैसे करेंगे। ये कल का डिस्कशन है। आज का डिस्कशन उम्मीद है इससे आप वाकिफ हो चुके हैं। ये आपका स्टेटर है, ये स्टेटर है, ये वाला पार्ट स्टेटर है जिसमें परमानेंट मैग्नेट लगे हुए हैं, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल, उम्मीद है आपको दिख रहा है, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल लगा हुआ है, ठीक है। ये आपका पूरा आर्मेचर बाइंडिंग है। ये आर्मेचर बाइंडिंग इसे शाफ्ट बोलते हैं। ये जो पतला वाला रॉड दिख रहा है ना, इसको शाफ्ट बोलते हैं, धूरा जिसे बोलते हैं हिंदी में, इसे शाफ्ट बोलते हैं। ये बाइंडिंग सही से आर्मेचर बाइंडिंग है, इसका रेजिस्टेंस कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। और इससे देखिए वायर्स जो आया हुआ है, देखिए वायर यहाँ आ गया, और ये स्प्लिट रिंग है, ये अपना स्प्लिट रिंग रखा हुआ है। देखिए स्प्लिट क्यों, क्योंकि टूटा हुआ है, देखिए अलग अलग जगह पे ये टूटा हुआ है, इसलिए इसको स्प्लिट रिंग बोलते हैं। इसी से कलेक्ट, इसी पे जो अपना ब्रश है, ये वाला ब्रश इसी पे जो है घूमता रहता है और ये कलेक्ट करता रहता है। एक बार ये पॉजिटिव से तो दूसरा वाला ब्रश नेगेटिव से। कभी कभी हम लोग ब्रश जो है ड्रॉप भी कैलकुलेट करते हैं, लेकिन एसी के केस में आई डोंट थिंक कि डीसी में अगर लेंगे तो देगा क्वेश्चन में कि लीजिए कि कितना ड्रॉप हो रहा है। ये कार्बन ब्रश होता है एक्चुअली। ये आखिर जब ज़्यादा चलता है ना, तो जनरेटर वगैरह में मैंने देखा है कि ये क्या है कि ये खिस जाता है, तो हमें ये जो ब्रश शू है इसको हमें बदलना पड़ता है, ब्रश को ही हमें ये बदलना पड़ता है। ये रेड वाला जो हमने बॉक्स बनाया है उसको बदलना पड़ता है। फिलहाल उम्मीद है आप रोटर स्टेटर और ये से आप कमेंट में लिखकर जरूर बताइए कि आपको ये कैसा लग रहा है। यदि मैं आपको दिखा रहा हूँ तो आपको समझने में क्या आराम मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, जरूर आप बताइए कि हाउ इट इज़, whether it is only good to go through the text and the theory or practical is also required। तो चलिए उसके अनुसार हम लोग चलते हैं। मैंने आर्मेचर दिखा दिया। आर्मेचर बाइंडिंग क्या है, ये जो बाइंडिंग है वही आर्मेचर बाइंडिंग है। ये काली वाली देखिए, अभी ये वोल्टेज है हमारा, ये हमारा वोल्टेज है V, सपोज करिए V वोल्टेज का सप्लाई हमने इसमें दिया। अब प्लस टर्मिनल से करंट चला, यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ आया, और इस तरह से जाते हुए यहाँ पे एक चक्कर उसने अपना पूरा कर दिया। समझ पा रहे आप, ठीक है। ये इस तरह से उसका एक चक्कर पूरा हो जाता है यहीं से, ठीक है। एक चक्कर उसका पूरा हो गया। होता क्या है एक्चुअली, जैसे ही हम इसमें करंट देते हैं, ऑलरेडी आपके पास परमानेंट मैग्नेट्स लगे हुए हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो ये परमानेंट मैग्नेट की जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ है, वो तो बताना नहीं है, सर्वविदित है, नॉर्थ से साउथ की तरफ होता है। तो अब क्या हुआ, यदि आपको याद हो कौन सा फॉर्मूला, व्हेन ए करंट कैरिंग कंडक्टर placed in a magnetic field, it experiences a force and that force is called Lorentz force। मैंने बता रखा है लॉरेंज फोर्स का, अगर आपको याद हो तो। ये लॉरेंज फोर्स क्या करेगा, लॉरेंज फोर्स अभी क्या है, अभी केवल मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों भी काम करता है, उसको भी लॉरेंज फोर्स ही बोलते हैं। तो एक कंपोनेंट इसका जीरो है,
तो लॉरेंस फोर्स, अब एक फोर्स काम करेगा, जैसे आप मैग्नेटिक फोर्स से मानिए, क्या फर्क है, तो इसमें एक मैग्नेटिक फोर्स काम करेगा, मैग्नेटिक फोर्स। तो उस मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन हम किससे निकालेंगे, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से। ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या बताता है, फादर मदर चाइल्ड। जैसे ही देखिए, यदि करंट की ये डायरेक्शन हो, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो, तो ये बताता है डायरेक्शन ऑफ फोर्स की डायरेक्शन। अभी देखिए, करंट की डायरेक्शन नीचे की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर, और ये हो रहा, यानी कि ये जो अपना ए और डी है, इस पे फोर्स बाहर की तरफ काम करेगा। ये फोर्स will exert on the side of the armature AD and its direction is outward। उसकी डायरेक्शन किधर होगी, बाहर की तरफ। सिमिलरली आप देखिए, यहाँ डायरेक्शन ऑफ करंट केवल बदल गया है, तो फोर्स की डायरेक्शन भी बदल जाएगी। यहाँ भी फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगा, ये क्या फर्क है, करंट किधर रहेगी, ये करंट है, करंट ऊपर की तरफ, फोर्स इधर की तरफ। तो ये देखिए, डायरेक्शन ऑफ फोर्स इनवर्ड है। एक आपके पास रेक्टेंगल है, एक रेक्टेंगल है, एक फोर्स आपको बाहर की तरफ खींच रहा है। समझिए, मैं समझाने का प्रयास करता हूं। एक फोर्स क्या है, एक बाहर की तरफ और दूसरा अंदर की तरफ काम कर रहा है। अब क्या होगा, यहाँ पे आपका एक्सिस है, ये रोटेट कर जाएगा, एक टॉर्क डेवलप हो जाएगा, और इस टॉर्क की वजह से क्या होगा, एक फोर्स, इस फोर्स की वजह से क्या होगा, एक टॉर्क लगता है, और वो टॉर्क इसको रोटेट कर देता है अपनी धुरी पे। ये देखिए ना, अपनी ही धुरी पे, अपने एक्सिस पे ये रोटेट कर जाता है। और उस रोटेट क्यों किया, क्योंकि इसमें करंट फ्लो हो रहा था। उससे क्या हुआ, करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड में जब कोई कंडक्टर प्लेस्ड है, तो उस कंडक्टर पे फोर्स लगता है, और उसी फोर्स की वजह से यहाँ भी फोर्स, यहाँ भी फोर्स, सेम अमाउंट ऑफ फोर्स इज एक्टिंग, और उसकी वजह से कपल प्रोड्यूस हो गया और वो रोटेट कर गया। उम्मीद है आपको डीसी मोटर समझ में आ गया होगा। यही बेसिकली प्रिंसिपल है वर्किंग का। यहाँ से करंट जाएगा, यहाँ डीसी, ये इसको सप्लाई देगा ब्रश को, ब्रश से ये जाएगा अपना ये आर्मेचर बाइंडिंग में, और आर्मेचर बाइंडिंग से ये क्या करेगा, वो इसमें प्रोड्यूस करते हुए ये प्रोड्यूस करेगा अपना, क्या प्रोड्यूस करेगा, करंट, और इस करंट की वजह से इस पे फोर्स काम करेगा। ठीक है, यही प्रोड्यूस। तो बेसिकली 4 पॉइंट्स के बारे में आप 4-5 पॉइंट्स लिखना होता है इसमें, या आपको समझना होता है। देखिए, आर्मेचर, मैंने आर्मेचर दिखाया भी, और ये है आर्मेचर। आर्मेचर बाइंडिंग वो बाइंडिंग होती है जिसमें ईएमएफ डेवलप होता है। जनरेटर के केस में अभी ईएमएफ तो डेवलप हो नहीं रहा है। इसमें क्या होता है कि हम खुद ही जो है करंट देते हैं, और यही रोटेट करता है। समझ रहे हैं, यही इस पे ही फोर्स लगता है। ये आपका आर्मेचर रहा। ठीक है, अब समझिए दूसरा एक स्प्लिट रिंग रहा, मैंने दिखाया स्प्लिट रिंग। स्प्लिट रिंग को ही कुछ लोग कम्यूटेटर भी बोलते हैं। आप चाहे तो नोट कर लीजिए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, आप नोट कर लीजिए, इसे ही कुछ लोग कम्यूटेटर बोलते हैं, जो एसी को एक्चुअली डीसी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, ब्रशेस क्या है, ब्रशेस ये हैं जो स्प्लिट रिंग को जोड़े रखे हैं, दबाए रखे हैं। समझे, स्प्लिट रिंग बेसिकली क्या है, ये सॉफ्ट पे कपल्ड होता है। स्प्लिट रिंग सॉफ्ट पे होता है, तो सॉफ्ट के साथ स्प्लिट रिंग घूमता रहता है, घूमता रहता है। लेकिन ब्रश क्या है, ब्रश क्या रगड़ खाता रहता है, किस पे, स्प्लिट रिंग पे। ये घूमेगा, ये काला वाला जो है ना, ये घूमता रहता है, और रेड वाला अपने जगह पे फिक्स है, वो अपने रगड़ खाता रहेगा। यानी कीप ऑन ब्रशिंग, कीप ऑन ब्रशिंग, कीप ऑन रबिंग, वो रब होता रहता है, पॉजिटिव नेगेटिव सप्लाई अपनी देता रहता है। ये है अपना तरीका। ठीक है, परमानेंट मैग्नेट नॉर्थ और साउथ पोल आपने दिखाया है अभी, कि वो परमानेंट फील्ड प्रोड्यूस होता है। आप फील्ड चाहे तो इलेक्ट्रिक मैग्नेट, इलेक्ट्रोस्टैटिक, मतलब कि क्या उनसा इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड भी आप दे सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब फील्ड हमें चाहिए, और बैटरी सोर्स तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि हमें एक करंट चाहिए, क्योंकि करंट नहीं रहेगा उस पर फोर्स ही नहीं काम करेगा। कंडक्टर कैरिंग ए करंट placed in a magnetic field experiences a force, and due to that force it experiences a torque, and that torque tends to move the coil on its axis and it gets rotated, और ये रोटेट करने लगता है, अपने ही एक्सिस पे घूमने लगता है। ठीक है, तो डीसी मोटर्स यही होता है। डीसी मोटर थोड़ा सा अगर और ऊपर मैं जाने का प्रयास करूं, आइए सबसे पहले एक न्यूमेरिकल करते हैं, उसके बाद थोड़ा सा और ऊपर ले जाएंगे जितना समय बचेगा। तो नोट करिए एक ब्यूटीफुल न्यूमेरिकल। ये देखिए आपके लिए एक नया क्वेश्चन मैं ले आया हूं। देखिए कह रहा है कि एक मोटर हैविंग एन आर्मेचर रेजिस्टेंस, जो आर्मेचर दिखा है उसका रेजिस्टेंस दिया है 2 ओम, ऑपरेट्स ऑन 220 वोल्ट, सप्लाई जो दे रखा है मेंस का वो 220 वोल्ट्स कह रहा है कि एट इट्स फुल स्पीड, जब इसकी फुल स्पीड है, इट डेवलप्स अ बैक ईएमएफ, एक बैक ईएमएफ डेवलप करता है, बैक ईएमएफ डेवलप करता है 210 वोल्ट का। कह रहा है कि फाइंड द करंट इन द आर्मेचर, आर्मेचर में कितनी करंट फ्लो करेगी उसको आप हमें बता दीजिए। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि व्हेन द मोटर इज स्विच्ड ऑन, जब मोटर को हम स्विच ऑन करते हैं तब आपको बताना है। दूसरा केस क्या है, व्हेन रनिंग एट अ फुल स्पीड,
जब वो फुल स्पीड पे रन कर रहा है उस दशा में उसकी इफिशियंसी क्या होगी, ये चीज हमें कैलकुलेट करना है। इस सवाल को करने से पहले हमें 2-4 पॉइंट समझना होगा। सवाल लेने के पीछे लॉजिक यही होता है कि कंसेप्ट आपको आ जाए। चलिए उस कंसेप्ट को हम लोग समझेंगे। सबसे पहले समझना ये है कि जैसे ही आप किसी सिस्टम को आप जैसे कि मान लीजिए ये आर्मेचर रहा, ये आपका मोटर रहा, मोटर, ठीक है, और इस तरह से आपने इसको सप्लाई दे दिया वी वोल्ट का आपने सप्लाई दे दिया, तो क्या होता है कि जैसे ही आप इसको सप्लाई करते हैं, मोटर क्या होता है, मोटर दो प्रकार के होते हैं, एक सेल्फ एक्साइटेड और एक होता है सेपरेटली एक्साइटेड। तो सपोज करिए मैं बताऊंगा उसको अगर टाइम मिला तो, ठीक है। ये ऐसे रहा, हमने वी वोल्ट का दिया सप्लाई, वी वोल्ट सप्लाई दिया। एक होता क्या है, जैसे ही इसमें करंट जाएगा, कुछ करंट इधर जाएगा और कुछ मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा। जब मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा, अभी हमारा जो मोटर दिखाया मैंने वो क्या था, परमानेंट मैग्नेट डेवलप कर रहा था। ड्यू टू यूज ऑफ परमानेंट मैग्नेट ये नहीं दिया था फील्ड, एक्सटर्नल फील्ड। तो होता क्या है, इसमें एक इसको आर्मेचर रेजिस्टेंस आरए से डिनोट करते हैं, और ये मोटर होता है तो इसमें भी एक बैक ईएमएफ डेवलप होता है। आपको पता है होता क्या है, आर्मेचर है, आर्मेचर में करंट फ्लो हो रहा है, फ्लक्स चेंज हो रहा है, और फ्लक्स चेंज होगा तो निश्चित तौर पे क्या होगा, एक ईएमएफ डेवलप होगा, और उसी ईएमएफ को जो डेवलप होता है उसको हम लोग बैक ईएमएफ के नाम से जानते हैं। इसको एक नया नाम देते हैं हम लोग, बैक ईएमएफ। क्या, कौन सा नाम है, बैक ईएमएफ, ठीक है, नाम याद रखिएगा। इसी को हमने बैक ईएमएफ का नाम, कुछ अलग नहीं है, बस इसको नाम देते हैं, एक्चुअली इसको बैक ईएमएफ देते हैं, ठीक है। अब देखिए जैसे मोटर शुरू हुआ उस समय बैक ईएमएफ कुछ भी नहीं था, जीरो था। यानी कि जितना हमने करंट दिया उसके अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस और वोल्टेज के अकॉर्डिंग हमारा करंट आएगा। यानी यदि मैं बात करूं कि एट स्टार्टिंग, यानी कि जैसे ही मोटर शुरू हुआ, यानी जैसे ही ऑन हुआ मोटर, क्या होगा, करंट कितना आएगा, वो हो जाएगा V बाई आर के बराबर। और कौन सा, वही जो आर्मेचर का रेजिस्टेंस है। तो V की वैल्यू तो आपको 220 वोल्ट दे रखी है, अपन R कितना है, रेजिस्टेंस दिया है आपको 2 ओम, आई थिंक 2 ओम ही दिया है, ठीक है। अगर 2 ओम है कि 20 ओम था, क्या हमें लगता है 20 ओम था या 2 ओम, जो भी है। यदि 20 ओम है, अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू 20 ओम है, ठीक है, यदि रेजिस्टेंस की वैल्यू 20 ओम है कि 2 ओम, ठीक है, 2 ओम है, तो अगर 2 ओम है तो ये हो जाएगा आपका 110 एम्पियर करंट हो जाएगी, ठीक है। आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 110 एम्पियर करंट फ्लो होने लगेगी सर्किट में, क्योंकि 220 वोल्ट है, 2 ही ओम है आपका रेजिस्टेंस, तो V अपन R जो है आई होता है, तो इतना करंट फ्लो होने लगेगी सर्किट में। लेकिन जैसे जैसे हमारी स्पीड मोटर पकड़ती जाएगी, बैक ईएमएफ डेवलप होता जाएगा, रेट ऑफ चेंज फ्लक्स बदलता जाएगा, बैक ईएमएफ डेवलप होना बढ़ता जाएगा, और एक समय ऐसा आएगा जब कम अमाउंट ऑफ बैक ईएमएफ ज्यादा हो जाएगा। तो कह रहा है कि एट द फुल स्पीड ये जो बैक ईएमएफ पा रहा है वो 210 वोल्ट हो जा रहा है। यहाँ 210 वोल्ट बैक ईएमएफ वो ईएमएफ होता है जो एक्चुअल वोल्टेज का विरोध करता है। समझिए, यदि इसकी पोटेंशियल इस तरह से है तो जो बैक ईएमएफ आता है उसकी पोटेंशियल ऐसी रहती है, तो ये क्या करता है, इसका मेन वोल्टेज का विरोध करता है। तो यदि मैं उसको करना चाहूं तो क्या हमें करना पड़ेगा, हमें इस जगह को मिटाना पड़ेगा, क्योंकि दैट इज वेरी मच नेसेसरी इन ऑर्डर टू कंप्लीट द क्वेश्चन। तो चलिए मैं इसको मिटाता हूं, उम्मीद रखता हूं आप क्वेश्चन को नोट कर लिए होंगे, ठीक है। और हमें इफिशियंसी भी बतानी है, चलिए सब बता दिया जाएगा, आइए साथ बने रहिए हमारे। चलिए क्या बताना था आपको, व्हेन मोटर इज रनिंग एट फुल स्पीड, व्हेन मोटर रनिंग एट फुल स्पीड, यानी एट फुल स्पीड का मतलब टोटल ईएमएफ जो डेवलप होना चाहिए था वो डेवलप हो जाएगा। तो वो बता रखा है कि कितना डेवलप होगा, 210 वोल्ट, ठीक है। अब आप समझिए होना क्या है कि जो हम सप्लाई दे रहे हैं कितनी करंट जाएगी, सपोज करिए आई डैश, हमें V में से उतना बैक ईएमएफ घटाना पड़ेगा, अपन R से डिवाइड तो लगाना ही लगाना है, RA ये होता है आपका रेजिस्टेंस, यानी आई डैश इज इक्वल टू V 220 माइनस 210 अपन RA की वैल्यू 2 ओम है, यानी कि 10/2 कर देंगे यदि, तो ये मिल जाएगा आपका 5 एम्पियर। यानी कि आप समझ पा रहे हो क्या हो रहा है, जब मैंने मोटर को शुरू किया, स्टार्ट किया, 110 एम्पियर करंट फ्लो हो रही थी, और जब वो फुल फेज में आया तो करंट की अमाउंट देखिए 5 एम्पियर केवल। यानी कि आपको हमेशा याद रखना है, एट स्टार्टिंग मोटर ड्रॉज मोर करंट,
यानी जैसे मोटर स्टार्ट होता है ज्यादा करंट ड्रॉ करता है। क्यों? कोई पूछ सकता है क्यों? ड्यू टू अब्सेंस ऑफ बैक ईएमएफ। एट स्टार्टिंग बैक ईएमएफ इज जीरो। शुरू में बैक ईएमएफ जीरो होता है, इसलिए करंट जो ड्रॉन होती है बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, हमें बहुत ज्यादा करंट जो है ड्रॉ कर लेता है मोटर। ठीक है, लेकिन जैसे ही वो फुल फ्लेज में आ जाता है, बैक ईएमएफ जो है मोटर में डेवलप हो जाता है, इसलिए करंट जो है अब कम ड्रॉ करता है। अभी आप देखिए ना, आपके सामने 5 एम्पियर करंट ड्रॉ कर रहा है। कोई पूछेगा आपसे इफिशियंसी क्या है? इफिशियंसी का दुनिया भर में केवल एक फार्मूला है इफिशियंसी का। कोई भी इफिशियंसी, मैकेनिकल इफिशियंसी, वाटर इफिशियंसी, वॉल्यूम इफिशियंसी, डेंसिटी इफिशियंसी, चाहे जिस प्रकार की इफिशियंसी हो, इफिशियंसी N इज इक्वल टू आपको आउटपुट अपॉन इनपुट, ही फार्मूला है, केवल और केवल आउटपुट अपॉन इनपुट। अब बताइए आउटपुट क्या है हमारा? आउटपुट हमने डेवलप किया, आपके पास एक वोल्टेज डेवलप किया। कौन सा वोल्टेज डेवलप किया? ईजी जो है, ईजी नहीं बल्कि ई डेवलप हुआ। करंट कितना था? आई था। ई था, डेवलप हुआ, करंट आई था, अपान कितना हुआ अपना वोल्टेज हमने सप्लाई किया था भाई, और करंट कितना था? आई। आप एक तरह से देखो ना, आप इसको कैंसिल कर सकते हो। क्यों? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि करंट बराबर तो करंट ही है। टोटल सर्किट में करंट तो एक ही फ्लो हो रहा है ना। अभी ये वाला सर्किट हमारे पास नहीं है। क्यों? क्योंकि हम परमानेंट मैग्नेट से सप्लाई दे रहे हैं। परमानेंट मैग्नेट इधर नॉर्थ और इधर साउथ बनाए रखे हैं, और वो अपना सप्लाई दे रहा है, अपना फ्लक्स डेवलप कर रहा है। तो यहाँ ई अपन वी कर दीजिए, आपको इफिशियंसी मिल जाएगी। ई कितनी है? 210 अपन 220। अब 21/20 इंटू 100 कर दीजिए, आपको इफिशियंसी मिल जाएगी। हमें लगता है इफिशियंसी मिल जाएगी 21/22 मिल जाएगा ना। 21/22 इंटू 20 करीब कर लीजिए, जितना भी आ रहा हो। मैंने किया नहीं है एक्चुअली। 21/20 जो भी है आप कर लीजिए, करीब 95% के आसपास आएगा, हमें जहां तक उम्मीद है। ठीक है, 95% के आसपास आएगा इफिशियंसी। यानी हमने सप्लाई तो दिया इतने का, 100 जूल दिया सपोज करिए, लेकिन आउटपुट में हमको मिला 95 जूल। तो कुछ लॉसेस हुआ, कुछ लॉस तो हुआ। वो लॉस कहाँ हुआ? आर्मेचर में हुआ। जो आर्मेचर हमने दिखाया था, इसी आर्मेचर में लॉस हुआ, इस रेजिस्टेंस के कारण। तो कोई लॉस भी पूछ सकता है, तो लॉस को आपको निकालना पड़ सकता है। कैसे निकालेंगे? I²R से निकालेंगे। I²R ही आपको लॉस देता है। ठीक है, I²R से आप लॉस निकाल सकते हो कि इतना जो है, इतने जूल का आपको लॉस हुआ। ठीक है, लॉस निकाल लीजिए। लॉस कितना हो जाएगा? लॉस इज इक्वल टू IA²RA, यानी कि आर्मेचर में कितनी फ्लो कर रही है करंट, इतना, इंटू ए रेजिस्टेंस कितना है। तो आर्मेचर में कितनी करंट फ्लो हो रही है? तो आप नोट कर सकते हो कि 5 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है एट द फुल लोड, यानी कि एट द फुल फ्लेज। 5 एम्पियर, 5² इंटू ए की वैल्यू 2 है, तो 2 दूना के 4 इंटू 2 कर सकते हो आप। नहीं, 5 दूना के 25 हो जाएगा ना। 25 इंटू 2 कर देंगे आप तो 50, यानी कि I²R 50 जूल का क्या हो जाएगा? आपको ये लॉस हो जाएगा एनर्जी में, यानी कि 50 जूल का एनर्जी जो है लॉस हो गया। ये है करीब जो है, इसको हम लोग कहते हैं, क्या है ये? तो ये है अपना डीसी मोटर। डीसी मोटर क्या था? डीसी मोटर डीसी से ऑपरेट होने वाला मोटर था। हमने डीसी सप्लाई दिया, मोटर रोटेट करने लगा। मोटर कैसे रोटेट किया? क्योंकि मोटर में हमने सप्लाई दिया, वो सप्लाई आर्मेचर में गई। किसके थ्रू? ब्रश के थ्रू, स्प्लिट रिंग के थ्रू आर्मेचर में गई। आर्मेचर में क्या हुआ? आर्मेचर रखा हुआ था एक परमानेंट मैग्नेट में, और परमानेंट मैग्नेट आपको पता है, परमानेंट मैग्नेट आपको पता है, क्या पता है परमानेंट मैग्नेट के बारे में? उसकी डायरेक्शन हमेशा नॉर्थ से साउथ की तरफ होती है। क्वेश्चन हो गया आपका। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन पूछे आपको डीसी मोटर से, आपको हमेशा यही फार्मूला यूज करना है। कितनी करंट फ्लो करेगी अगर बात की जाए, तो I इज इक्वल टू आप V माइनस E अपान RA रखिए। ये फार्मूला आप डीसी के लिए नोट कर लीजिए, बहुत ही जरूरी है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। I इज इक्वल टू V माइनस E अपान R। एट स्टार्टिंग क्या होता है? ये बैक ईएमएफ 0 होता है, इसलिए हम लोग इसकी वैल्यू स्टार्टिंग में 0 रखते हैं। ठीक है, अभी मैं किसकी डिस्कशन कर रहा था, उस बात पे चलते हैं। स्टार्ट कैसे होता है? ठीक है, तो जैसे ही हमने बैटरी से सप्लाई दिया, ये सप्लाई ब्रश में गई, इस ब्रश के थ्रू कहाँ गया? स्प्लिट रिंग में। इस स्प्लिट रिंग के थ्रू कहाँ गया? आपके इस आर्मेचर में चली गई, और ये क्लोज लूप इसी तरह से बन जाता है। और ये करंट, तो चूंकि हमारे पास ये परमानेंट मैग्नेट्स होते हैं यहाँ पे, ठीक है, हमारे पास यहाँ परमानेंट मैग्नेट है, और परमानेंट मैग्नेट की खासियत ये है कि इसकी डायरेक्शन हमेशा नॉर्थ से साउथ की तरफ होती है। आपको पता है यहाँ से करंट फ्लो हो रही है। A current is flowing in a conductor. A conductor in which current is flowing and it is placed in a magnetic field. It has to experience a force. इस पर एक बाह्य बल काम करता है। उसी बल को हम लोग क्या बोलते हैं? उस बल के कारण क्या होगा?
फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल निकालिए कि इस पर, इस कंडक्टर पे एक फोर्स लगेगा, इस कंडक्टर पे एक फोर्स लगेगा, इस कंडक्टर पे एक फोर्स लगेगा, और इधर नहीं लगेगा क्योंकि 90 डिग्री हो जा रहा है, 90 डिग्री की वजह से जीरो हो जाता है फोर्स, इन दोनों पे कोई फोर्स नहीं लगेगा, इस पर और इस पर फोर्स लगेगा, इस पर नीचे की तरफ, इस पे ऊपर की तरफ, और उस तरह से ये अपना कंडक्टर जो है ये क्या करता है, ये क्या है अपना आर्मेचर है ना, एक रेक्टेंगुलर है, इस तरह से रोटेट कर जाता है, रोटेट कर जाता है, रोटेट कर जाता है, हमेशा रोटेट करता रहता है, ठीक है, ये चीज है, इस तरह से आपका रोटेट करता रहता है, रोटेट। जैसे ही हम सप्लाई यहां से बंद करते हैं, एज सुन एज वी स्विच ऑफ द सप्लाई, मोटर स्टॉप्स, क्यों स्टॉप कर देता है, क्योंकि करंट फ्लो होना बंद हो जाती है, जिसकी वजह से इस पर फोर्स लगना बंद हो जाता है, जिस पर इस पर टार्क लगना बंद हो जाता है, और ये नो लॉन्गर इन मोशन हो जाता है, समझ पाए। लेकिन मोटर स्विच ऑफ कर देते हैं, उसके बाद भी कुछ देर धीरे 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 चलता है, क्योंकि इनर्शिया है मोटर के पास, इनर्शिया की वजह से धीरे धीरे रुकता है, और चालू भी तो धीरे धीरे ही होता है ना, तो धीरे धीरे रुकता है, धीरे धीरे चालू होता है, ये मोटर की खासियत है। और कुछ सम फैक्टर जो है आपके स्टार्टर पे भी डिपेंड करता है, डेल्टा ऑनलाइन स्टार्टर है, ठीक है, ऑनलाइन स्टार्टर, डायरेक्ट स्टार्टर जो है कि कई सारे स्टार्टर भी होते हैं। आइए थोड़ा सा हम लोग बात करें, अभी ये परमानेंट मैग्नेट की वजह से जो है हम इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे थे, फील्ड में ही तो सब कुछ हो रहा है। अब यदि हम फील्ड को इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से उत्पन्न करें तो क्या होगा, तो हमारे पास अब एक फील्ड बाइंडिंग भी आ जाएगी, आर्मेचर बाइंडिंग के साथ साथ एक फील्ड बाइंडिंग भी आ जाएगी। तो जो डीसी मोटर होता है एक्चुअली, उसको हम लोग दो प्रकार से बांट सकते हैं। एक आपका होता है सेल्फ एक्साइटेड, एक सेल्फ एक्साइटेड होता है, यानी जिसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है वो स्वयं से स्टार्ट हो, और एक होता है आपका सेपरेटली एक्साइटेड, नोट कर लीजिएगा, सेपरेटली एक्साइटेड, ठीक है, एक्साइटेड, यानी कि यदि हम जो फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं, यदि फील्ड जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं वो फील्ड हम किसी एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एजेंसी से दे रहे हैं, तो उसे हम लोग बोलेंगे सेपरेटली एक्साइटेड, वो सेपरेटली एक्साइटेड है, और सेल्फ स्टार्टेड मतलब खुद ही एक्साइटेड है। मैं मोटा ये देखिए आपका आर्मेचर रहा, ये अपना मोटर रहा, और ये फील्ड हमने वो जो दे रखा है, ठीक है, और इसी में हम क्या कर रहे हैं, इसी में हमने एक फील्ड बाइंडिंग भी जोड़ रखी है, यहाँ से करंट आएगा, वो कुछ आर्मेचर में चला जाएगा, कुछ फील्ड बाइंडिंग में चला जाएगा करंट, ठीक है, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा, ठीक है, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा, ठीक है, इसको बोलेंगे हम सेपरेटली एक्साइटेड, नहीं सेल्फ एक्साइटेड। सेपरेटली एक्साइटेड में क्या होगा, इसमें जो हम लोग, ये आर्मेचर रहा, ये अपना मोटर रहा, और इसको हमने वी वोल्टेज दे रखा है, ठीक है, ये वी वोल्टेज दे रखा है। अब इसमें जो फील्ड प्रोड्यूस होता है वो अलग से होता है, इसको हम लोग वी डैश एक अलग सप्लाई से जुड़े होते हैं जो कि फील्ड पैदा करता है, ठीक है। अब ये जो सेल्फ एक्साइटेड है, सेल्फ एक्साइटेड भी दो प्रकार का हो जाता है, एक संट हो जाता है, दूसरा सीरीज हो जाता है, ठीक है, संट और दूसरा हो जाता है सीरीज। मैं उसको भी बना के दिखा देता हूँ एक्चुअली, क्योंकि बड़ा ही जरूरी है कि आप जाने, न्यूमेरिकल आ जाता है तो उसको करना तो पड़ता ही है, ठीक है। तो सेपरेटली एक्साइटेड का यही रहा, फील्ड आपको दे देगा और ये आपको कैलकुलेट करना होगा। सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर्स आर दोज मोटर्स फॉर द फील्ड प्रोडक्शन इट यूजेस द डिफरेंट फील्ड, ये फील्ड बाइंडिंग अलग है, इसको फील्ड बाइंडिंग बोलते हैं, इसको आर्मेचर बाइंडिंग बोलते हैं, इसे मोटर बोलते हैं, इसे हम लोग टर्मिनल वोल्टेज बोलते हैं बी को, ठीक है। चलिए सेपरेटली एक्साइटेड हो गया। सेल्फ एक्साइटेड को मैंने बताया दो प्रकार के होते हैं, अभी जो मैं बना के दिखाया हूं वो क्या है, वो एक्चुअली संट है, ठीक है, संट है, ठीक है, सीरीज, अभी संट सीरीज आप समझ जाएंगे। देखिए ये आर्मेचर रहा, ये आर्मेचर बाइंडिंग, ये फील्ड बाइंडिंग, ये मोटर, ठीक है, ये मोटर रहा, ठीक है, ये मोटर रहा, हमने फील्ड डायरेक्शन दे दी, ठीक है, ये हम वोल्टेज दे रखते हैं, यानी कि एक प्लस है सपोज करिए, एक माइनस है, क्योंकि दो ही देना है हमको, तो यहां से करंट चलती है, ये आर्मेचर में पास होती है, ये फील्ड बाइंडिंग में वही करंट जाती है, मोटर में जाती है, यहाँ बैक ईएमएफ ई डेवलप होता है, ठीक है, बैक ईएमएफ ई डेवलप होना है ना यहाँ पे, तो वो डेवलप होता है यहाँ पे। तो इस प्रकार का मोटर जिसमें जो फील्ड बाइंडिंग है, इसको हम एफडी बोलते हैं, फील्ड बाइंडिंग बोलते हैं, मैं फील्ड बाइंडिंग है, तो एफडब्ल्यू जो है उसी के सीरीज में, यदि ये आर्मेचर के सीरीज में लगा हो, ये आर्मेचर बाइंडिंग है, ये आर्मेचर बाइंडिंग है, इफ आर्मेचर बाइंडिंग एंड फील्ड बाइंडिंग्स आर इन सीरीज, दिस मोटर इज कॉल्ड सीरीज मोटर, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं सीरीज डीसी मोटर, ठीक है, इसको सीरीज डीसी मोटर बोलते हैं। दूसरी बात, यदि आर्मेचर बाइंडिंग और फील्ड बाइंडिंग एक दूसरे के पैरेलल में हो, पैरेलल बोले तो ये आर्मेचर रहा, ये मोटर हो गया आपका, और इसी के साथ एक जो है अपना एक सेपरेट है लेकिन संट में ही है ना, इसी के साथ देखिए ये आपका क्या हुआ, ये आर्मेचर बाइंडिंग हो गई और ये आपका फील्ड बाइंडिंग हो गई।
तो फील्ड वाइंडिंग एंड आर्मेचर वाइंडिंग अभी देखिए क्या है, दोनों के दोनों पैरेलल में है, इसलिए इसको हम लोग शंट वाइंडिंग बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? शंट मोटर। तो उम्मीद रखता हूं सर्किट डायग्राम आप क्लियर हो गया होगा सीरीज और शंट को। अब शंट क्या है? शंट मोटर भी दो प्रकार का होता है, एक लॉन्ग शंट होता है, एक शॉर्ट शंट होता है। आई डोंट थिंक उतना आपको जानने की जरूरत है, ठीक है। तो फिर उसके बाद जो है कि कम्यूटेटिव टाइप जो है, डिफरेंशियल टाइप जो है, कम्यूटेटिव टाइप, उतना जानने की जरूरत नहीं है आपको। बेसिकली यहाँ से आप फॉर्मूला याद रख सकते हैं। यहाँ से क्या आप याद रख सकते हैं कि यहाँ जो V है, V माइनस E अपान RA इज इक्वल टू I हो जाएगा। यहाँ पे ये फॉर्मूला आप इस्तेमाल करेंगे, V माइनस E अपान RA। ये करंट फ्लो होगा इस सर्किट में। इसकी बात करें, यदि इस सर्किट की बात करें तो यहाँ जो V है वो V इज इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा, ISH इंटू RSH, क्योंकि यहाँ जो वोल्टेज है वो टोटल वोल्टेज यहाँ भी आ जाएगा सीरीज में। अगर इसका रेजिस्टेंस RS है और IS इसमें करंट फ्लो हो रही है, तो ये फॉर्मूला आप यहाँ के लिए, इसमें फील्ड कितना प्रोड्यूस हो रहा है उसको निकाल सकते हैं। बल्कि यहाँ के लिए तो सेम फॉर्मूला यही वाला इस्तेमाल होता है। तो जितना भी क्वेश्चन आपको बन सके उतना बनाइए आप डीसी मोटर का। कोई भी डाउट होता हो, MS Academy इज हियर टू हेल्प यू आउट, ठीक है। आप क्वेश्चन करिए, मेरे पास आधा घंटा होता है, मैं आधा घंटा आपके लिए निकालता हूँ पर डे, ताकि आपको कुछ ना कुछ नया चीज दिया जा सके। रेगुलरिटी बहुत जरूरी है पढ़ाई के लिए। यू नीड टू बी कंटिन्यूअस। Unless the function is continuous, there is no meaning of that. So be serious about the studies, be serious about your career, and do the best wherever you are, and be the best. Hope you all are comfortable with the study which I taught you today. कल जो हमारा स्टडी होगा एसी मोटर का होगा। मैं एसी मोटर आपको दिखाऊंगा भी, रोटर स्टेटर उसका भी, उसमें किस तरह से मैकेनिज्म होता है, वो कैसे ऑपरेट करता है, सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे आपको, कितने प्रकार का होता है। ऑल दिस पॉइंट्स वी आर गोइंग टू डिस्कस इन टुमारो वीडियो। बने रहिए आप MS Academy के साथ। मैं मुलायम सिंह यादव आज के लेसन से विदा लेता हूँ। थैंक यू वेरी मच।